हेलो एवरीबॉडी, एक बार पुनः आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस बाय गोस्वामी ईश्वरचंद्र। एंड नाउ वी आर हियर ऑन अ टॉपिक, द नेम ऑफ द चैप्टर ग्रेविटेशन, पेज नंबर 144, क्वेश्चन नंबर 17 विच इज़ अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड दिस इज़ फॉर क्लास 9th के फिजिक्स का जो चैप्टर ग्रेविटेशन है, पेज नंबर 144 का क्वेश्चन नंबर 17 है, विच इज़ समवॉट डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स, बट हाउ मच इट इज़ ईजी फॉर सॉल्विंग, लेट अस सी विद मी। चलिए मेरे साथ आप देखें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड with a velocity 25 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट when and where the two stones will meet। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग पहले फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे कहता है कि a stone is allowed to fall from the top of a tower। मान लीजिए ये टावर हो गया A, यही यहाँ से एक स्टोन प्रोजेक्ट किया जा रहा है, मतलब गिराया जा रहा है। ये जमीन पर गिरा, मान लीजिए यहाँ गिरा, गिर करके ये B पर आया। दिस इज द ग्राउंड एंड दिस इज पॉइंट B। और कहता है कि दिस इज 100 मीटर हाई, तो इसका मतलब A से लेकर यहाँ A से लेकर के B तक जो है ये हाइट है 100 मीटर। इसको हम लोगों ने नोट किया, मतलब पहला लाइन पढ़ना है और उसको फिगर में तब्दील कर देना, फिगर बना लेना। अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई एंड एट द सेम टाइम, और उसी समय अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, एक दूसरा स्टोन नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है from the ground with the velocity 25 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट when and where the two stones will meet। मान लीजिए कि आप यहाँ से इस स्टोन को गिराया गया, तो ये जब गिराया जाता है तो किसी हाइट पे आता है, मतलब मान लो कि इतना कवर किया, और नीचे से इसको ऊपर की ओर फेंका गया तो इसने इतना कवर किया, और यहाँ पे सपोज कि दे आर मीटिंग एट सपोज सी पे मिल रहा है, तो नीचे से ऊपर की ओर हाइट BC मान लो कि हमने लिया H मीटर या H ले लिया, तो ये A से C तक यहाँ तक की हाइट क्या होगी, तो 100 माइनस H हो जाएगी। मतलब ये हाइट, क्योंकि टोटल हाइट AB हाइट जो है 100 मीटर है, तो अगर नीचे से ऊपर फेंका गया, मान लो H मीटर कवर किया, तो ऊपर से नीचे कितना होगा, तो 100 माइनस H होगा। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे है क्या और निकालना क्या। इस क्वेश्चन में हमें BC निकालना है, मतलब ये हाइट H निकालना है नीचे से चाहे ऊपर से, और उसके बाद टाइम भी निकालना है। तो हमारा 3 फॉर्मूला है इसका। जैसे पहला है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये इस फॉर्मूला को अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के कंटेक्स्ट में देखें तो इसको ऐसे लिखते हैं, S मतलब डिस्टेंस का वर्ड या हाइट, तो UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, ये हो जाएगा। दूसरा भी है V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंटेक्स्ट में V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH ऐसे लिखेंगे। और तीसरा है V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंटेक्स्ट में हम लिखेंगे V इज इक्वल टू U प्लस GT। अब इसमें कौन सा लगेगा, कौन सा यूज होगा, ये जानने के लिए तो इसमें वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इधर कहीं नहीं है, एक इनिशियल वेलोसिटी यहाँ नीचे से ऊपर की ओर जो पत्थर फेंका जा रहा है यहाँ से फेंका जा रहा है, तो इसका है 25 मीटर पर सेकेंड, मतलब यहाँ इनिशियल वेलोसिटी यहाँ है। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी इसका क्या होगा, तो यहाँ तो ये हो जाएगा, मतलब नीचे से ऊपर फेंका जाएगा तो ये 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अच्छा, ऊपर से आ रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ होगा 0 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ फाइनल वेलोसिटी वी डोंट नो, यहाँ वी हमें पता नहीं। तो ये वाला निश्चित रूप से यूज करना मुश्किल है, क्योंकि हमें वी पता नहीं है, यहाँ पहले के केस में वी भी पता नहीं है, यू यहाँ पता है, उसके बाद जी तो हम लोग जो लेते हैं वो जी ले सकते हैं, एच इसका नहीं पता, एच हमें निकालना हो। तो इस तरह से ये और ये लगता नहीं है कि ये यूज होगा, तो चलिए हम लोग इसको कर करके देखते हैं। मतलब पहला वाला जो इक्वेशन है, मोशन को जो मैंने लिखा है उसको हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि व्हेन सॉल्यूशन में कि व्हेन द स्टोन
फॉल्स फ्रॉम द टॉप, मतलब टॉप से जब गिरता है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा s, देन s इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस ऊपर से जब नीचे गिरेगा तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा 100 माइनस h। यहाँ हमने क्या किया, ये लिख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि लेट द हाइट कवर्ड बाय स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड, है ना, ग्राउंड से स्टोन का जो कवर किया BH मीटर, इसको हम लोगों ने H मीटर ले लिया, इसलिए ऊपर से कितना कवर करेगा तो 100 माइनस H। अच्छा, उसके बाद U क्या है, तो U इज इक्वल टू, जब ऊपर से आता है तो U इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या क्या चाहिए, तो S चाहिए, U चाहिए, T चाहिए, और G कितना होगा, तो G वहीं ले लेते हैं, G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ऊपर से हम लोग लेते हैं, देन फ्रॉम द इक्वेशन क्या है, तो दिस इज द इक्वेशन, S इज इक्वल टू, S को हमने H लिया, H इज इक्वल टू ये जो हाइट है इसको S ही लीजिए, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर हमने लिया, या AT स्क्वायर लिख लीजिए, ये इक्वेशन है। तो S कितना है, S यहाँ 100 माइनस H है, तो इज इक्वल टू UT तो यहाँ 0 हो गया, तो 0 का 0 इंटू T तो 0 हो गया, तो 1/2 G हो गया आपका 10, यहाँ GT स्क्वायर को मतलब G आपने 10 लिया, वहीं GT स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यहाँ यही G कर दीजिए आप, ठीक है। तो G हो गया यहाँ 10, तो 10 इंटू T स्क्वायर, तो T स्क्वायर रख दीजिए, तो 2 5 जा 10, तो ये हो गया आपका 100 माइनस H इज इक्वल टू 5T स्क्वायर। अब नाउ अगर हम लोग H निकालते हैं तो व्हाट विल हैपन, तो H इज इक्वल टू होगा 100 माइनस 5T स्क्वायर, ये 5T स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, H जा करके प्लस हो जाएगा, इसको अब इक्वेशन 1 हम लोग ले लेते हैं। अब इसी को हम लोग फ्रॉम द ग्राउंड लिखते हैं। अब ग्राउंड से जब इसको फेंका जाता है, व्हेन थ्रोन अपवर्ड फेंका जा रहा है, तो व्हेन थ्रोन अपवर्ड, तो वही फॉर्मूला जो होगा, मतलब ये S जो हो जाएगा ये ऐसे चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो अब माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसके अपोजिट फेंक रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा H इज इक्वल टू UT माइनस हाफ GT स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिस इज थ्रोन अपवर्ड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टुवर्ड्स द अर्थ है, मतलब अर्थ की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट फेंका जा रहा है, इसको ऊपर फेंका जा रहा है, इसलिए यहाँ जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि G यहाँ माइनस हो जाएगा। अब H इसका क्या है, तो इसका H तो नीचे से ऊपर की ओर फेंका गया, वो H ही है। U कितना है, तो 25, और इंटू T तो 25T, अब प्लस माइनस हाफ, ये माइनस है हाफ GT स्क्वायर, तो वही 10 इंटू T स्क्वायर, तो कैंसिल, तो ये H इज इक्वल टू हो गया 25T माइनस 5T स्क्वायर, ये आ गया आपका। अब इसको आप इक्वेशन 2 कर दीजिए, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, इन दोनों का अब हम लोग कंपेयर करते हैं, दोनों में H है तो इक्वलाइज कर देंगे, ये हो जाएगा 100 माइनस 5T स्क्वायर इज इक्वल टू 25T माइनस 5T स्क्वायर, दोनों में 5T स्क्वायर माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब 25T इज इक्वल टू 100 हो गया, तो T इज इक्वल टू 100 बाई 25, तो 25 4 जार 100, मतलब 4 हो गया। इसका मतलब 4 सेकंड बाद दोनों के दोनों जाके स्टोन मिल जाएंगे, तो 4 सेकंड बाद आ गया, तो टाइम आपका निकल गया। नाउ टाइम, जो टाइम निकालना था इज इक्वल टू 4 सेकंड, मतलब 4 सेकंड बाद नीचे से, अच्छा ऊपर से दोनों स्टोन आकर के मिल जाएंगे, ये 4 सेकंड आपका टाइम हो गया। अब आपको ये निकालना था कि वेन तो हो गया ये 4 सेकंड, आफ्टर 4 सेकंड, एंड वेयर मतलब कहाँ, तो ऊपर से पोजीशन चाहे नीचे से पोजीशन निकालते हैं। तो इसी टाइम को किसी एक इक्वेशन में आप भर दीजिए, जैसे मान लीजिए आप यही निकालते हैं, ये इक्वेशन है
इसी में डाल दीजिए। तो आप लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप पुट कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 ये है, h इज इक्वल टू 100 माइनस 5t²। तो t इज इक्वल टू 4, तो 4 स्क्वायर, देन 100 माइनस 5 इंटू 4 4 16, 100 माइनस 80, तो इज इक्वल टू 20 मीटर हो गया। इसका मतलब नीचे से 20 मीटर, नीचे से 20 मीटर मतलब नीचे से हम 20 मीटर ऊपर मिलेगा, एंड फ्रॉम अपवर्ड, फ्रॉम द टॉप, या फ्रॉम द टॉप लिखते हैं, तो टॉप से कितना होगा, तो 100 माइनस 20 हो जाएगा। 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 मीटर, मतलब ऊपर से 80 मीटर नीचे, या चाहे नीचे से ऊपर की ओर 20 मीटर ऊपर से नीचे की ओर 80 मीटर, मतलब 80 मीटर की दूरी में दोनों जाके मिल जाएंगे ऊपर से, और नीचे से जब ऊपर की ओर जाएंगे तो 20 मीटर की दूरी पर दोनों स्टोन्स मिल जाएंगे। तो दिस वाज द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद ज़रूर है कि आप इस सॉल्यूशन से बेनिफिटेड होंगे। किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन अगर होता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लिप।